हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 10th के जो एनसीईआरटी में एक चैप्टर है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस। उसमें जो एक टॉपिक है मानव में उत्सर्जन। ये चैप्टर आप लोगों को 11 में भी मिलेगा। क्लास 11th के जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलेगा। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मानव में उत्सर्जन होता क्या है? उत्सर्जन मतलब आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि जो भी हम लोगों के शरीर में नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटेरियल्स बनता है या होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। तो वह इसमें क्या कहलाएगा? मानव में उत्सर्जन कहलाता है। चलिए इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसा कि हमने अपनी भाषा में बताया। अभी क्या है, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। यानी कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनकी बात की जा रही है कि वो अपने शरीर की सतह से ही जल में उसको विसरित कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आगे देखा जाए, मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं। हम लोगों का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो किडनी ही है। वैसे उत्सर्जन हम लोगों में गर्मियों के समय पर पसीने के माध्यम से भी कुछ मात्रा में हो जाता है, लेकिन यहाँ जो मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी होता है। और किडनी क्या है? एक जोड़ा किडनी हम लोगों में पाया जाता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में होता है। राइट हैंड साइड वाली जो किडनी होती है थोड़ा सा डाउन रहता है लेफ़्ट की अपेक्षा, ये है। और किडनी जो होता है इसका आकार अगर हम देखें तो होता क्या है कि किडनी का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। चलिए इसमें ज़्यादा देर न करते हुए आगे देखते हैं। मानव सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के हैं। एक जोड़ा किडनी, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, ये है। आप किडनी का फिगर ये देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फिगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। बाईं वृक्क धमनी, बाईं वृक्क शिरा, महाधमनी, बाईं मूत्रवाहिनी, महाशिरा, मूत्राशय। होता क्या है, अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी हम लोगों में फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। अगर पर डे देखा जाए तो पर डे 180 लीटर डेली यूरिन का फिल्ट्रेशन करने की क्षमता हम लोगों के बॉडी में जो किडनी पाया जाता है उसका है। लेकिन रिमूव कितना करता है? 1.2 से लेकर के 1.5 लीटर तक, यानी कि 1200 ml से 1500 ml तक हम लोगों में, एक स्वस्थ मनुष्य में या वयस्क मनुष्य में डेली क्या होता है? यूरिन रिलीज होता है। आगे देखते हैं इसमें एक मूत्र मार्ग, यानी कि एक क्या है? मूत्र मार्ग है, जिसके रास्ते क्या होता है? यूरिन को बाहर त्याग किया जाता है। जो मूत्र मार्ग दिया गया सीसन में, यानी कि जो ह्यूमन सेक्स ऑर्गन होता है उसी में उपस्थित होता है। आगे देखा जाए इसमें, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। यानी कि जो वृक्क में मूत्र बनता है वो आगे चल करके मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा होता है। उसके बाद मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा किडनी जो होता है ये फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। तो उसमें जो रुधिर में हम लोगों में वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड है, उसको क्या किया जाता है? ये छान करके किडनी क्या काम करता है? यूरिन में डाल देता है। जो यूरिन आकर के मूत्राशय में इकट्ठा होता है और फिर मूत्रमार्ग के द्वारा समय समय पर बाहर परित्याग कर दिया जाता है। आगे है वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। कैसे होता है वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया? यानी कि किडनी में कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी देखते हैं। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन्स है। यानी कि नेफ्रॉन ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ये कहलाता है। वृक्क के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। पहला है ग्लोमेरुलस,
ग्लोमेरुलस मतलब क्या होता है, कोशिका गुच्छ। यह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहीं पर होता है। यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। आगे इसमें नंबर 2 पॉइंट, बोमेन संपुट, उसके आगे नलिकाकार भाग, उसके आगे दिया गया है संग्राहक वाहिनी, आगे दिया गया है वृक्क में उत्सर्जन की क्रियाविधि। अब देखिए इसका फंक्शन दिया गया है, कैसे क्या होता है। तो एक आप सब किडनी का अल्ट्रा स्कोपिक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। वृक्काणु की संरचना, जो वृक्काणु की रचना। पहला पॉइंट है कोशिका गुच्छ निस्यंदन। जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं, यानी कि जो बोमेन कैप्सूल होता है उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। यानी कि क्या होता है, जो भी हम लोगों में अमीनो एसिड होता है, साल्ट होता है, जल होता है, ग्लूकोज होता है, जैसा कि हमने पाचन में बताया है कि बड़ी आंत का काम होता है साल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करना ऐसे। तो इन सब का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नलिका स्रावण। यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं व मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। कहने का मतलब जब मूत्राशय जो होता है उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या किया जाता है, समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। आगे देखते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। कृत्रिम वृक्क, इसको अपोहन के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्रायः एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर, ये बात अभी हमने आपको आगे बताया है, 180 लीटर आरंभिक निस्यंदक वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदक वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। पादप में उत्सर्जन। अब इसमें देखिए आप लोग पादप में भी उत्सर्जन थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। जैसे कि आप लोगों के जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है इसमें ह्यूमन एंड प्लांट्स दोनों पढ़ना है लाइफ प्रोसेस वाले में। तो आप लोग इसी वीडियो में थोड़ा सा 2 मिनट और लगेगा, इसको भी क्लियर कर लीजिए। पादप में उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते। कहने का मतलब जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसी दौरान वाष्पोत्सर्जन भी होता है हरे पेड़ पौधों में और स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो आवश्यकता से जो अधिक जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए लिए गए हैं उनको क्या किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल वाष्प के रूप में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रखते हैं। कहने का मतलब जो एक कोशिकीय रिक्तिका होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, बहुत से पादप उसमें क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट पदार्थ को संचित रखते हैं। आगे है अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। यानी कि जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं वो रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, जो ओल्ड जाइलम होता है उसी में। नेक्स्ट पॉइंट है पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। जो पौधे होते हैं कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे फिर वो क्या होता है, उन्हीं पौधों के लिए उपयोगी हो जाता है वो उत्सर्जित पदार्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।